अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। आज मैं आपके साथ चिकन नगेट्स की मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। इसमें ये सारी चीज़ें जाएंगी, तो ये कितनी कितनी हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे है मेरे पास चाइनीज़ नमक 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और चिकन पाउडर 3 टीस्पून। उसके बाद है मेरे पास एक अदद अंडा और उसके बाद है ये 6 पीसीस जो हैं ब्रेड के हैं, तो आपने फीकी वाली ब्रेड ले लेनी है। उसके बाद है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्चें, इन्हें भी हम पीसेंगे। और आधा किलो मेरे पास मुर्गी का ये बोनलेस गोश्त है, इस तरह आप ले लीजिएगा। उसके बाद मायोनीज़ 3 टेबल स्पून है, 4 टेबल स्पून सोया सॉस है और 5 टेबल स्पून दूध। और अगर आप इसमें चार चीज़ डालना चाहें तो 100 ग्राम डाल सकते हैं, उससे इसका जायका और मज़ेदार हो जाएगा, मगर अभी मुझे अवेलेबल नहीं है तो मैं इसमें नहीं डाल रही। अब आप इसे किसी भी ग्राइंडर में पीस लें, हाथ वाले या इलेक्ट्रिक वाले, इन सब चीज़ों को डालकर। तो इस तरह से आपके पास ये मिक्सचर बन जाएगा। और अब हम इसके छोटे छोटे से नगेट्स तैयार कर लेंगे। तो हाथ पे आप ऑयल लगा लें, दोनों हाथों पे अच्छी तरह से, और फिर एक एक आप इसने इस तरह से बनाने जाने। पहले थोड़ी थोड़ी सी आपने ये बॉल की शेप दे लेनी है इसको गोल गोल करके, और उसके बाद फिर हम इसको साइडों से फिनिश करते जाएंगे। चारों साइडें हम इसकी बराबर की करेंगे। बहुत ज़्यादा मोटा इसको नहीं बनाना, वरना फिर ये सिकेगा तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो कोशिश ये करनी है कि इसको पतला पतला ही बनाया जाए। उसके बाद जब ये बन जाए तो इसके किनारे फिनिश कर दें चारों तरफ से, और उसके बाद इसको हम सेंटर से हल्का सा ऐसे पुश कर देंगे, क्योंकि जो आप बाहर से खाते हैं उनके यही शेप होते हैं। तो इसी तरह से आप इनको बना लीजिएगा। और कीमा जब आप इस तरह से पीस लेंगे तो इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखिएगा। उसके बाद जब आप बनाएंगे तो आप इसे ईजी से हैंडल कर सकेंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने इनको डायरेक्ट मशीन में निकालने के बाद मैं इन्हें बना रही हूँ। तो अब ये मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद आपने इसी तरह से सारे बना लेने हैं और फिर हम इनको फ्राई करेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आगे का इनका प्रोसेस करना है। तो ये देखें, दूसरा भी हमारे पास तैयार हो गया है। इसको थोड़ा फिनिश हम कर लेंगे चारों तरफ से, और उसके बाद हम इसको थोड़ा शेप देंगे और फिर ये भी हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसानी से बन जाएगी और बहुत ज़्यादा बन जाएगी। घर में बनाएंगे तो बाहर से बहुत महंगे मिलते हैं। तो ये देखें, इसको हल्का सा मैंने शेप दे दिया है इसको भी। अब इसी तरह से आपने सारे बना लेने हैं। तो मैंने जो है ये तकरीबन सारे बना लिए हैं। ये देखें, मेरे पास आधा किलो ये था गोश्त जिसका मैंने कीमा निकाला है, तो इसमें बने हैं मेरे पास 41। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये सबसे पहले मैदा लगाएंगे इसके ऊपर, मैदे में इसको अच्छी तरह से कोट करेंगे, और इसकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे, और उसके बाद ब्रेड क्रम में। ये ब्रेड क्रम मैंने जो है ब्रेड के निकाले हैं, यानी कि जो घर में ब्रेड होती है उसके मैंने मशीन में पीस के। आप चाहें तो बाज़ार के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घर वाले भी यूज़ कर लें, तो कोई मसला नहीं होगा। अब देखें, इसका शेप बस सही कर करके हमने रखना है इसी तरह से। तो ये एक तैयार हो गया हमारे पास, और ये देखें सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा हो, नॉर्मल होना चाहिए तेल, तभी ये आराम से होंगे। तो एक आप जैसे ये एक घान जो होगा वो तकरीबन 15 मिनट लेगा। इससे पहले आपने इनको फ्राई करके नहीं निकालना, वरना ये गोल्डन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि ये गोश्त है, पकौड़े नहीं। तो इसलिए आपने तकरीबन 15 मिनट इसको टोटल टाइम देना है दोनों तरफ से, यानी कि 6-7 मिनट हो जाए जब, तो इस तरह आपने इनको, और मज़ीद 6-7 मिनट दूसरी तरफ के लिए देने हैं। तो टोटल 15 मिनट जब आप इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार से यमी यमी से हमारे पास तैयार हो जाएंगे। अब आप इनकी शक्ल देख लीजिए कि कितनी यमी मज़ेदार सी लग रही है। अब मैं इनको निकाल रही हूँ।
स्टेनर में, ताकि जो है इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और फिर वो खाने में मुंह में ना आए, वरना तो फिर बहुत अजीब लगता है। तो ये मज़ेदार से हमारे पास तैयार हो गए हैं इतनी इजीली, यानी कि मैंने इनको बनाया है। आप भी इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। और अगर हो सके तो साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ भी रखिएगा, तो इसके साथ तो इसे खाने में और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, यानी कि मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो ये देखें कितने जूसी जूसी से हैं, ज़बरदस्त और मज़ेदार, यमी से। तो आप फ़्रेंच फ्राइज़ का जो ऑप्शन है वो यानी कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो फ्राई कर लें, थोड़ी मेहनत और कर लें तो मज़ा और आ जाए, तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बहुत मज़ेदार और जूसी बने हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।